आज हम लोग लोक सेवा आयोग पर LTGIC 2023 प्रवक्ता 2023 और LTGIC 2018 के द्वितीय सूची को निकाले जाने को लेकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराए हुए हैं। आज आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में हमारे प्रतियोगी छात्र भाई और बहन यहाँ पे मौजूद हैं और पिछले 5 बार से लगातार 12 अक्टूबर से लेकर और 22 मार्च तक में हमने 5 ज्ञापन आदरणीय अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग को सौंपा, जिसमें हमारी यह मांग थी कि LTGIC 2018 की द्वितीय सूची जो बचे हुए विषय हैं, इससे पहले 7 विषयों की सूची लोक सेवा आयोग ने जारी कर दी है। 15 विषयों की परीक्षा लोक सेवा आयोग ने कराई थी, जिसमें 8 विषयों की अभी भी द्वितीय सूची लोक सेवा आयोग द्वारा जारी नहीं की गई है। 2018 LTGIC का विज्ञापन आया था, उसके बाद आज 2023 है, 5 साल हो गए। 5 साल में LTGIC का कोई भी विज्ञापन लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं दिया गया और समकक्ष अर्हता का विवाद लेकर एक मामले को उलझाने का प्रयास किया गया। इसी उद्देश्य को लेकर हम सभी प्रतियोगी छात्र भाई और बहन लोक सेवा आयोग पर आज धरना और प्रदर्शन का काम किए हैं। एक ज्ञापन देने का काम किया गया है। पिछले 12 अक्टूबर को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, 30 जनवरी को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, 16 फरवरी को भी हमने ज्ञापन दिया था, 3 मार्च को भी हमने ज्ञापन दिया था और 22 मार्च को भी आज हमने ज्ञापन देने का काम किया है। आज हमने यहाँ के सक्षम प्राधिकारी से मिलने का प्रयास किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए कहा गया, बात की गई तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग इस समय लोक सेवा आयोग में मौजूद नहीं है। सचिव महोदय लोक सेवा आयोग भी इस समय लोक सेवा आयोग में मौजूद नहीं है। शायद कोई सेमिनार चल रहा है लखनऊ में, पूरे भारत के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की जो है मीटिंग होनी है, उसमें गए हुए हैं। उनकी जगह पर जो कार्यवाहक सचिव हैं विनोद कुमार गौड़ जी, वो भी आज अनुपस्थित रहे, वो भी नहीं मिल सके। और जो पिछली वार्ता जो हम लोगों की 30 जनवरी 2023 को हुई थी, जिसमें अनुसचिव धर्मेंद्र त्रिपाठी जी ने आश्वासन दिया था कि हम 10 दिनों के अंदर LTGIC 2018 की द्वितीय सूची सामाजिक विज्ञान विषय से शुरुआत करेंगे और यह सिलसिला धीरे धीरे करके अंग्रेजी और हिंदी और तमाम अन्य विषय जो बाकी बचे हुए हैं सबका द्वितीय सूची निकाला जाएगा। लेकिन वह आश्वासन भी कोरा कागज ही साबित हुआ अनुसचिव धर्मेंद्र त्रिपाठी जी का। उसके बाद 16 फरवरी को जब हम लोग आए तो 16 फरवरी को भी लोक सेवा आयोग में कोई भी सक्षम प्राधिकारी मौजूद नहीं थे। इन लोगों की स्थिति यह हो गई कि अमूमन ये लोग लोक सेवा आयोग से फरार रहते हैं। फिर 3 मार्च को आए तो इंटरव्यू चल रहा था, इस कारण से मुलाकात नहीं हो पाई और 21 मार्च को इंटरव्यू समाप्त हो चुका है। इसलिए हमने 22 मार्च को यह कार्यक्रम तय किया था कि लोक सेवा आयोग में चला जाएगा और LTGIC और प्रवक्ता LTGIC 2018 की द्वितीय सूची और LTGIC और प्रवक्ता के नए विज्ञापन को लेकर एक ज्ञापन भी दिया जाएगा और सीधे सीधे 2 टूक वार्ता की जाएगी। लेकिन आज सचिव महोदय लोक सेवा आयोग भी लोक सेवा आयोग से फरार हैं। अनुसचिव भी जो थे, जो पिछली वार्ता धर्मेंद्र त्रिपाठी जी से हुई थी, वह भी मौजूद नहीं हैं। मौजूद हैं कि नहीं हैं कि फरार हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उसके बाद तमाम जो सक्षम प्राधिकारी हैं जिनसे हम वार्ता कर सकते थे, वार्ता करने के बाद भी कुछ स्थिति स्पष्ट होती, सभी के सभी लोग फरार हैं। भगवान मालिक है लोक सेवा आयोग का। खैर, लेकिन हमने हौसले को बना के रखा है। आज हमने ज्ञापन दिया है। आज मुलाकात किसी से नहीं हो पाई है, लेकिन यकीन जानिए
अभी भी हौसला कायम है, उम्मीद जिंदा रखे हैं। इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगा कि अगर LTGIC का नया विज्ञापन, GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन और LTGIC 2018 की द्वितीय सूची को निकलवाना है और विज्ञापन निकलवाना है, तो आप सभी लोगों को एक बार कदम से कदम मिलाकर लोक सेवा आयोग की मुकद्दस जमी पर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी पड़ेगी। इसके लिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने 27 मार्च का समय नियत किया हुआ है। हम 27 मार्च को मैं उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को 27 मार्च को लोक सेवा आयोग पर 11 बजे अच्छी से अच्छी तादाद में, अधिकतम संख्या में आइए, क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो बीएड बेरोजगार उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख की आबादी है, उसके लिए इस समय कोई भी वैकेंसी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं है, चाहे वो प्राथमिक का हो, चाहे वो जूनियर का हो, चाहे वो TGT हो, PGT हो या LTGIC हो, यहाँ तक कि हायर का भी जो है मामला ठप पड़ा हुआ है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को अपने अपने घरों से निकलना पड़ेगा, एक कोशिश तो करनी पड़ेगी। मेरा मानना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो एक कोशिश करिए, आइए हम और आप मिलकर एक कारवां बनाएं और आएँ, लोक सेवा आयोग पर आएँ, अपनी बातों को रखें, अपनी मांगों को मनवाने के लिए आपको आना पड़ेगा, अपने अपने घरों से निकलना पड़ेगा। जब आप आएंगे, एक अच्छी संख्या होगी, एक ठीक ठाक संख्या में जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, लोकतंत्र में आप अपनी बात को, अपनी ताकत को मनवाने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी आप जाकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों, आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आज हमने ज्ञापन दे दिया है 22 मार्च को। आज हमारी मुलाकात किसी से नहीं हो पाई है, क्योंकि सारे के सारे अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवा आयोग के फरार हैं, मौजूद नहीं है, किसी से मुलाकात संभव नहीं हो पाई है। लेकिन हमने भी फैसला किया हुआ है कि बिना मिले मानेंगे नहीं और बिना लिए छोड़ेंगे नहीं। हमें LTGIC 2018 की द्वितीय सूची भी चाहिए और LTGIC 2023 और GIC प्रवक्ता 2023 का नया विज्ञापन भी चाहिए। इन सब चाहत को पूरा करने के लिए आपको हमको एक साथ आना पड़ेगा। प्रयागराज की मुकद्दस जमी पर आइए, यहाँ मौजूद लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 पर 27 मार्च को 11 बजे एक बड़ा कार्यक्रम हम करेंगे, ताकि हम अपनी बातों को न्यायोचित तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से मनवाने का प्रयास करें, ताकि हमारा LTGIC 2018 की द्वितीय सूची आ सके और LTGIC 2023 GIC प्रवक्ता 2023 का नया विज्ञापन आ सके। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि बार बार लोक सेवा आयोग समकक्ष अर्हता की बात को लेकर विज्ञापन को कहीं न कहीं रोकने की साजिश में शामिल है। तो मेरा कहना यह है कि इससे पहले भी लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया था। 5418 पदों का अधियाचन LTGIC में लोक सेवा आयोग को प्राप्त है। 400 पदों का GIC प्रवक्ता में अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त है। इन प्राप्त पदों को विज्ञापित किए जाने की आवश्यकता है, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है कई बार कहा है कि जो पद खाली हैं, जो पद रिक्त हैं, उनको भरा जाना चाहिए। तो लोक सेवा आयोग को भी इस बात को समझना चाहिए कि इन पदों को जो आपके पास अधियाचन प्राप्त है उनको निकाल दीजिए। समकक्ष अर्हता की जो समस्या है या जो आपने एक समस्या पैदा की है, उस समस्या का समाधान वो आपको अपने तरीके से करना है। शासन से आप करिए, निदेशालय से आप करिए, उसमें हम प्रतियोगी छात्रों को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने के साजिश में शामिल मत होइए। मैं लोक सेवा आयोग से यह कहना चाहूँगा। तो मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार साथियों, आप लोग 27 मार्च को ठीक 11 बजे मतलब 11 बजे आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लोक सेवा आयोग पहुँचिए, ताकि हम नए विज्ञापन को लेकर और द्वितीय सूची को लेकर जो है अपने
काम को अमली जामा पहना सकें, ताकि हमारा मकसद पूरा हो, हम बेरोजगारी के कलंक से मुक्त हों और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने की कोशिश कर सकें। इसी के साथ मैं विक्की खान एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि आना होगा मेरे भाई, एक बार आइए। और हम प्रयास भी कर रहे हैं लगातार, अभी यहाँ भी प्रयास जारी है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए भी प्रतियोगी छात्र मोर्चा का प्रयास जारी है। बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत के साथ सीधा सीधा संवाद जारी है। हम पोर्टल खुलवाने को लेकर अभी भी सजग हैं और एक सजग प्रहरी की भूमिका में लगे हुए हैं। परीक्षा तिथि की भी घोषणा कराएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम अगर पोर्टल खुलवा के संख्या में जो है कुछ वृद्धि करा दें, जिससे कि अधिकतम बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, कि तारांकित प्रश्न के उत्तर में माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी जी ने इसका जवाब दिया था लिखित में कि 16,000 के लगभग टीजीटी में और 2,000 के लगभग प्रवक्ता में पद रिक्त हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पास। तो उन पदों को जोड़कर नए विज्ञापन में, आने वाले विज्ञापन में, या जो पुराना विज्ञापन है अध्याचन का पोर्टल खोलकर उसमें जोड़कर भरे जाने की आवश्यकता है, ताकि अधिकतम लोगों को नौकरी मिल सके। इसी कवायद को जारी रखते हुए हम प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्य लगातार प्रयास कर रहे हैं कि राजकीय इंटर कॉलेज में भी शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए, यहाँ भी द्वितीय सूची निकाली जाए, नए विज्ञापन को निकाला जाए और माध्यमिक शिक्षा में भी जो है, जो अशासकीय विद्यालय, यहाँ जहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी का सवाल है, अध्याचन का पोर्टल खोला जाए, ताकि जो माननीय मंत्री महोदया ने जो उल्लेख किया है विधानसभा में और जो लिखित में बताया है कि इतने पद रिक्त हैं, उन पदों को अध्याचन के द्वारा चयन बोर्ड को भेजकर उसको विज्ञापित करें, पदों को जोड़ें, 2022 के विज्ञापन में जोड़कर और उसकी परीक्षा तिथि की घोषणा करें, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा, बहुत बहुत धन्यवाद।